रात का अंधकार ढेर सा था और ठंडी हवा ने जमीन पर एक रहस्यमय माहौल बना दिया। एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली में एक आइंस्टाल चालू था। इस रात जब सभी लोग सो रहे थे, एक अजीबोगरीब घटना हुई। गांव वालों की जिंदगी में पहली बार उन्होंने रात की शांति को तोड़ते हुए एक अजीब सा सुर बजते हुए सुना। जैसे ही वे हवेली की ओर बढ़े, उन्हें वहां दिखाई देने वाला कुछ ऐसा था जिसने उनके होश उड़ा दिए। हवेली के बगीचे में एक पुरानी कुर्सी पर एक विशाल चिरपिंग रहस्यमय पक्षी बैठा हुआ था। उसके पंखों से निकल रही स्वर्णिम रौंगत गांव वालों को चौंका देने वाली थी। पक्षी ने कुछ भूतपूर्व गाने गाए और फिर बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो इस रात को भूतिया बना देगी। गांव वालों ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर उन्होंने उसकी कहानी सुनी। कहानी उन्हें एक अलग दुनिया में ले गई, जहां रात की ठंडक और भूतिया हवा कुछ नया लेकर आती थी। वहां की कहानी में एक अद्भुत महल था, जिसमें रहने वाले भूतों ने गांव वालों को अपनी दुनिया में आमंत्रित किया। सभी ने उस अद्भुत स्थान की सुंदरता में खो जाने का निर्णय किया। रात बिताने के बाद जब सभी लौटे गांव, उन्हें एक अजीब सी सच्चाई ने चौंका दिया। वे अब गांव को और भी प्यार से देखते थे और उन्होंने समझा कि भूतों की दुनिया में भी एक अलग ही सौंदर्य है। हवेली में सुबह के साथ ही सब नैतिक हो गया और उन्होंने समझा कि रात की भूतिया हवा ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने गांव में एक नया आत्मविश्वास और समर्थन बनाया और वह भूतिया रात को एक अनुपम अनुभव मानने लगे। इस कहानी ने उन्हें यह शिक्षा दी कि भूतिया और अजीब चीजें हमें नए और सुंदर दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं, जो हमें अपने आत्मविक से जुड़े और दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार कर सकती हैं। गांव वालों ने उस रात की भूतिया कहानी से एक नई दृष्टिकोण प्राप्त किया, जिसने उन्हें जीवन की सामान्य चीजों को अद्वितीयता से देखने की क्षमता प्रदान की। वे समझ गए कि कभी-कभी अजीब और भूतिया चीजें हमें नए सोचने का आदान प्रदान कर सकती हैं और हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उन्होंने सीखा कि अजीबोगरीब मोमेंट्स में छुपा हुआ जीवन का असली सौंदर्य होता है और हमें इन्हें स्वीकारना चाहिए। इस अनोखी रात की कहानी ने गांव वालों को मिलकर एक यादगार साथी बनाया और उन्हें अपने आत्मविकास में मदद करने का एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने समझा कि भूतिया और आत्मविकास में कोई विरोध नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे को समृद्धि और संबंध की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।